नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। आज पूरे देश में बड़े शान और शौकत से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास हैं, दिल्ली के दिल के पास हैं, और यहाँ एक तरह का मेले की तरह लगा हुआ है। चारों तरफ बाबा साहब की जन्मदिवस पर हर तरफ देखिए एक स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ कुछ लोग मिले हैं जो उनसे हम बात करेंगे। आज क्या नाम है आपका? अरुण सहारे। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? जन्मदिन के सबको बधाई। और अच्छा, ये बताइए कि संविधान जो लागू हुआ है ना देश में, है ना, तो क्या वाकई में इस देश में बार बार ये सवाल उठता रहता है कि भाई ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है। तो वाकई में संविधान को लेकर के जो मन में जो लोग सोचते हैं कि संविधान जो देश में लागू है उसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। संविधान लिखने वाला कोई और था और चलाने वाला कोई और है। नहीं, ये तो गलत है। संविधान लिखने वाला कोई और नहीं है, बाबा साहब ही हैं। वो मैं वही कह रहा हूँ, लिखने वाला कोई और, लेकिन सत्ता किसी और के हाथ में, चलाने वाले किसी और के हाथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है और यहाँ पे मेला चल रहा है, तो मेला देखने के लिए आए हुए हैं हम सब। मैं द्वारका से आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, द्वारका से आए? ये भाई साहब देख नहीं सकते, द्वारका से आए हैं यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस पर। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे। तो आज उनकी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। संविधान जिन्होंने बनाया था, संविधान को बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था उनको, तो और बहुत अच्छा है, माहौल है। लेकिन हाँ, संविधान का सबको पालन करना चाहिए। जिस हिसाब से नेता वगैरह काम करते हैं, तो मतलब नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए। संविधान को फॉलो करते हुए सारे काम करें तो अच्छा है। आपको लगता है नेता लोग देश के संविधान को फॉलो करते हैं ठीक ठीक? कह तो नहीं सकते क्योंकि सभी नेता भ्रष्टाचार होते हैं। अभी हम वोट दे देते हैं, बाकी तो उन पे डिपेंड हो जाता है ना, क्योंकि फिर 5 साल बाद ही चुनाव होते हैं। तो कुछ नेता अच्छे होते हैं, कुछ नेता बस देश को ख़राब करते हैं। बाकी तो हमें हाँ अच्छे नेता को चुनना हमारा ये जो वोट है, अधिकार है, हाँ उसके हिसाब से हमें चुनना चाहिए। बाकी तो नेताओं की मर्ज़ी कैसे चलाते हैं। आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम सम्यक है और मैं दिल्ली से हूँ। और सबसे पहले तो जय भीम सभी दर्शकों को। और मैं मेरे पापा के साथ, ये मेरे मित्र है कृष्णा और ये मेरे पापा के मित्र है सुरेश अंकल, तो इनके साथ में मेला देखने के लिए आया और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, क्या कहेंगे आज अम्बेडकर जयंती पे? आज क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अम्बेडकर साहब जो हैं हमारे देश और संविधान के निर्माता हैं, और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत अचीवमेंट्स करी हैं। उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स के बारे में तो हम बिल्कुल बहुत छोटा हूँ मैं वो कहने के लिए, लेकिन बहुत सारी प्रथाओं का जी बिल्कुल उन्होंने अंत किया है। SC ST समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, गरीब तबके के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो संविधान के अलावा भी उनका जो योगदान है देश की प्रगति के लिए, देश को बिल्ड करने के लिए, वो बिल्कुल उसके बारे में हम क्या ही कहें। मतलब बहुत कृतज्ञ हूँ मैं उनके कार्यों के लिए देश के प्रति। देश भर में जो आप खबरें आप देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे या आपके तक आती होगी, इसमें दलित समुदाय के खिलाफ या बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणियाँ की जाती, कभी कभी उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती। तो क्या लगता है कि संविधान निर्माता के खिलाफ भी देश में एक माहौल बन रहा है? ये कौन लोग हैं? नहीं, देखिए, बहुत गलत बात है ये देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की अखंडता को और जो समृद्धि उसके खिलाफ हैं। इस तरह के कार्य को मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ, खुल के खंडन करता हूँ। और मुझे लगता है कि हम सबको खुल के खंडन करना चाहिए। जब तक हम खुल के खंडन नहीं करेंगे तब तक ये कार्य होते रहेंगे। और इस तरह के जो भी तत्व समाज में इस तरह के कार्य करते हैं, उनको हमें खुल के उनका विरोध करना चाहिए। बहुत। तो ये आपको देखने में जो समस्या ये कब से है? जी, मैं 3 साल का था तब मेरी 2 आँखें चली गई थी। तो बाबा साहब के बारे में आपने कैसे पढ़ा, कैसे जाना आपने? देखिए, बाबा साहब के बारे में तो मैं बचपन से ही सुनता हुआ आ रहा हूँ। स्कूल में किताबों में बहुत पढ़ा था। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो उनके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की, उनके कार्यों के बारे में मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे फंक्शंस में मैं गया, बहुत सारी डिबेट्स को मैंने सुना। उनके माध्यम से मुझे पता चला कि बाबा साहब ने देश के लिए क्या क्या कार्य किए। बाबा साहब की क्या खास चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करती है, सबसे ज़्यादा आपको जीवन में प्रेरणा देती है? जी, वो देखिए, वो समाज की कुरीतियों को देख कर के चुप नहीं रहते थे। हम में से बहुत सा मुझ में एक कमी है कि मैं समाज की कुरीतियों को देख के चुप बैठ जाता हूँ कि छोड़ो, जाने दो। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो समाज की कुरीतियों को देख करके चुप नहीं बैठते थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। मोटिवेशन लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, मोटिवेशन लेनी चाहिए। और ना ही सिर्फ आवाज़ उठाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे।
लोगों में भी प्रेरणा भरते थे कि आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, उठ खड़े होइए। और यही मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगती है कि वो अन्याय के खिलाफ खुल के आवाज़ उठाते थे, चाहे कितना भी उनको विरोध का सामना करना पड़े। जातिवाद को लेकर उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी। आपने कोई पुस्तक पढ़ी है जिसका नाम आपको याद हो? जी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, बट मुझे अभी तक उनकी एक पुस्तक वैसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, बट मैं भविष्य में ज़रूर उनकी कोई लिखी हुई पुस्तक ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। तो ये दोनों लड़के अलग दिल्ली से हैं। ये इन्होंने बताया किस तरह से इनके जीवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक उजाला लाया और प्रेरणा दिया। कुछ और लोग मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश मोड़ है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्मदिन की उनकी हार्दिक शुभकामना आप लोगों को सभी को देशवासियों को देना चाहता हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया है उनके विचारों पे हमें पालन करना चाहिए। उन्होंने जातिवाद सबसे बड़ा उनका जातिवाद जो ख़त्म किया उन्होंने, और जातिवाद हो गया, महिलाओं का सम्मान करना, और उन्होंने उच्च शिक्षा पे उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब के जो उन्होंने भारत का संविधान लिखा है उस संविधान के हमें उनका पालन करना चाहिए जो उन्होंने, और जो संविधान में उन्होंने जो लिखे थे। तो मैं भारत सरकार के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी है। एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या देश भर में हमेशा एक आवाज़ उठती है संविधान पे हमला, क्या वाकई में संविधान पे हमला होता है? देखो जी, भारत के संविधान पे अगर हमला होता तो ये चीज़ें नहीं होती। संविधान है तो सब कुछ है, संविधान में कोई हमला नहीं हुआ। आप ये गलत बात बोल रहे हो। संविधान है तो हमारे हिंदुस्तान में ये जो कार्यक्रम देख रहे हो आप, बोलना ये सवाल हमेशा नेताओं के बीच से आता है। ये नहीं, ये गलत बात है कि अमित शाह के कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ बातें ऐसे ऊपर बढ़ चढ़ के बात बोल दिया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें उनको भी रोकना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं उसके विचार पे विचार करना चाहिए कि भारत के संविधान की वजह से ही हमारा हिंदुस्तान चल रहा है। क्योंकि हमारा संविधान के अगर संविधान नहीं होता तो आज भी हम लोग गुलाम के दायरे में होते। हमें ऐसी सुविधा ऐसा संविधान नहीं मिलता। देखो, आज जो बाबा साहब की जयंती है 134वीं जयंती है, और मैं सभी दलित समाज के और सभी वर्गों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो बाबा साहब का सपना था समानता, संघर्ष, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये हम लोगों को सभी लोगों में फैलाना पड़ेगा, तभी हमारा समाज जो दलित समाज है या किसी भी वर्ग को लेकर वो जब भी सामने आ पाएगा जब हम एक साथ जुट होकर बाबा साहब के सपने को साकार करेंगे। क्या लगता है समाज में समरसता खत्म हो गई है? बार बार एक सवाल उठता है कि संविधान खतरे में है, तो क्या ऐसा आपको दिखता है? देखो सर, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो बाबा साहब ने यही बोला था कि देखो, संविधान को चलाने वाला जो व्यक्ति होना चाहिए उसके विचार अच्छे होने चाहिए, तभी संविधान या सरकार अच्छे से चला पाएगा वो। अभी बाबा ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है भाई साहब। संविधान को खतरे से किसी भी तरीके से मतलब हम वो नहीं होने देने के। आगे चल के जो भी हमारा समाज है, संविधान के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे बचाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मनुवादी लोग हैं ये उल्टे सीधे तंत्र मंत्र फैलाते रहते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। ऐसा कुछ नहीं है। हम अब यहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रीट में हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी लोगों ने देखा भी है कितने दलित समाज के लोग या अन्य वर्ग के लोग यहाँ पे आके बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों से और हम बातें करेंगे। फ़िलहाल अभी चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।